नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जेपी सिंह और आज आप लोगों को मैं क्लास 10th का मैथ पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हमारा अध्याय 5 है समांतर श्रेणी। आज मैं क्लास 10th का अध्याय 5 पढ़ाऊंगा, जिसमें हमारा समांतर श्रेणी है। अब इस समांतर श्रेणी में कुछ मैं आप लोगों को नियम बताऊंगा, कुछ फार्मूला बताऊंगा और कुछ डिफिनेशन, और उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, जिससे आप लोगों को जो एक्सरसाइज दिया हुआ है 5.1 उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी किसे कहते हैं उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो समांतर श्रेणी उसे कहते हैं यानी कि ऐसा श्रेणी जिनमें प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। ऐसा श्रेणी जिनमें प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान हो उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे हम लिख दें 1 2 3 4 इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए एक प्रकार का श्रेणी बन रहा है। अब ये क्या कौन सा श्रेणी है, तो क्या करेंगे हम प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। अगर समान आ रहा है तो उसे कह देंगे क्या, ये समांतर श्रेणी है। तो हम 2 में से 1 घटा दिए, कितना बचा 1। 3 में से 2 घटा दिए 1। 4 में से 3 घटा दिए 1। इस प्रकार हम आगे भी जाएंगे तो कितना आएगा, 1 1 आएगा। तो जो ये श्रेणी बना है वो कौन सा श्रेणी है, समांतर श्रेणी। अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लें, -2 -3 -4 -5 ऐसे डाटा दिया हुआ है और कह रहा है कि क्या यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, -3 में से -2 को घटाएंगे, और जब -3 में से -2 को घटाएंगे तो हमारा जो अंतर आएगा 1 आएगा। -4 में से -3 को घटाएंगे क्या आएगा 1। -5 में से -4 घटाएंगे कितना आएगा -1। इस प्रकार प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या हो रहा है, हमारा समान। इस प्रकार ये क्या हमारा समांतर श्रेणी। तो आपको समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, ऐसा श्रेणी जिनमें प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो उसी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी के पदों के विषय में। तो समांतर श्रेणी के पद ऐसे, समांतर श्रेणी के पद, समांतर श्रेणी के पद। तो समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं उन पदों को हम किससे लिखते हैं, तो सबसे पहले बता दूं, उन पदों को A1 से लिखते हैं, A2 से लिखते हैं, A3 से लिखते हैं, A4 से लिखते हैं, ऐसे डॉट 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 AN से लिखते हैं। यानी कि समांतर श्रेणी के पदों की बात करें तो समांतर श्रेणी के पदों को किससे लिखते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 ऐसे डॉट 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 करते जाएंगे, AN तक लिखते चले जाएंगे। अब मान लीजिए समांतर श्रेणी के पद हमको लिखना है, मीन्स पहला पद लिखना है। पहला पद का मतलब A1, तो A1 बराबर होता है A का मतलब होता है पहला पद ही होता है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि समांतर श्रेणी के दूसरे पद को लिखिए, तो दूसरा पद A2 बराबर होता है A + B। क्लियर कीजिएगा इस पर ध्यान से, यानी कि समांतर श्रेणी का जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है, A + D। अब तीसरा पद लिखना है A3, तो लिखेंगे A + 3D। अगर इसी प्रकार चौथा पद लिखना है तो A4 बराबर यहाँ पर A3 के लिए क्या करेंगे 2D और चौथा A4 के लिए 3D। इसी प्रकार अगर हमको nवां पद लिखना है तो AN बराबर A + n-1 × D। ये क्यों किए हैं इसको थोड़ा समझिएगा। हम पहला पद के लिए सिर्फ A लिखे हैं, दूसरे पद के लिए A + D लिखे हैं, तीसरे पद के लिए A + 2D लिखे हैं। देखिए यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 2 है। 2 है का मतलब 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए हैं, घटाए हैं तो इनटू आया है। चौथा पद लिखे हैं तो यहाँ पर 3 है, 4 में से 1 घटाए हैं तो 3 आया है। तो nवां पद, तो n में से 1 घटाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा n-1, और जो सार्वंतर D है उसको लिख दिए। ये D जो होता है वह सार्वंतर होता है। सार्वंतर का मतलब जो प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर आ रहा है वही होता है। जैसे ही हम बताए हैं 1 1 आया था, घटाए हैं तो फिर -1 आया था, फिर -1 यही क्या हमारा D का मान है। यानी कि दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे, जो मान आएगा वही क्या होगा, हमारा D का मान होगा। तो इस प्रकार हमारे समांतर श्रेणी के प्रथम पद अगर पूछा जाए तो A लिखेंगे, द्वितीय पद तो A + D, तृतीय पद तो A + 2D, चौथा पद तो A + 3D। उसी
इसी प्रकार अगर यनवा पद पूछेगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो समांतर श्रेणी के यनवे पद का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा फार्मूला। अब इसके आगे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कह दे कि ऐसा समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, ऐसा समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिनके प्रथम पद a बराबर, मीन्स प्रथम पद को लिखेंगे a से, प्रथम पद a बराबर हमारा दिया है 3 तथा सार्व अंतर d बराबर दिया है हमारा -5। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिनकी प्रथम पद 3 तथा सार्वंतर -5 है। तो हमको समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, तो समांतर श्रेणी किस तरह से ज्ञात करते हैं उसको ध्यान दीजिए। तो समांतर श्रेणी के लिए क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी बराबर, हमको यही हमारा समांतर श्रेणी है। देखिए समांतर श्रेणी के पद ही जो पद रहेंगे तभी श्रेणी बनेगा, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद ऐसे लिखते चले जाते हैं तो वही क्या होता है, हमारा श्रेणी बनता है। तो समांतर श्रेणी के लिए इसी का प्रयोग करेंगे। तो मीन्स a1 लिखेंगे, गामा दे देंगे, a2 a3, उसके बाद से डॉट डॉट डॉट। अब क्या कीजिएगा, ये हमारा a1 का मतलब होता है a, उसके बाद से a2 का मतलब a प्लस d, a3 का मतलब a प्लस 2d, इसी प्रकार डॉट डॉट चले जाएंगे। हो गया। अब क्या करेंगे, a का जो वैल्यू है वो हमारा 3 है, लिख लिए a का वैल्यू 3, कामा देंगे a का वैल्यू 3 प्लस d का वैल्यू -5, इसलिए a का वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू -5, उसके बाद से डाटा डॉट। अब इज इक्वल टू 3, अब ये 3 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 3 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे -2 5 10, उसके बाद से डॉट डॉट। अब आगे 3, 5 में से 3 गया -2, अब 10 में से 3 गया -7, इसी प्रकार हमारा ये आगे बढ़ते चला जाएगा, जो हमारा क्या है एपी है। ये हमारा एक समांतर श्रेणी ज्ञात हो गया। तो इस तरह से अगर प्रथम पद और सार्वअंतर दिया हुआ है तो हमको अगर समांतर श्रेणी ज्ञात करना है तो इस रूल से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसी के बाद हमारा जो दिया है, कह दे कि दिए गए समांतर श्रेणी के अगले 3 पद लिखिए। मान लीजिए कहीं पर दे दिया है समांतर श्रेणी इस तरह से, यहाँ पर एक एपी दिया है, एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी दिया है, -2 -5 -7 सॉरी -8 -11, उसके बाद डॉट 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 कह रहा है कि यह एपी में है। अब यह एपी में है तो कह रहा है कि इसके अगले 3 पद और लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, क्या -2 -5 -8 -11 एपी में है? यदि एपी में है तो उसके अगले 3 पद और लिखिए। कह रहा है कि क्या यह जो श्रेणी है वह समांतर श्रेणी है? यदि समांतर श्रेणी में है तो इसके अगले 3 पद और लिखिए। तो इसको सॉल्यूशन करते समय क्या करेंगे, सबसे पहले पूछा कि क्या यह एपी में है या नहीं। तो एपी में होने के लिए क्या करते हैं, हम सार्वंतर पहले d1 निकालते हैं, रूल होता है ध्यान दीजिएगा। सार्वंतर क्या करेंगे, पहले d1 निकालेंगे। d1 बराबर होता है हमारा फार्मूला a2 a1, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा। सार्वंतर का फार्मूला बताया नहीं थे लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला सार्वंतर निकालना है a2 a1, दूसरे में से पहले को घटाएंगे। अब क्या कीजिएगा, a2 का वैल्यू -5 और -a1 का वैल्यू कितना है -2, इस प्रकार -5 माइनस हो जाएगा +5 में से 2 गया -3। उसके बाद से हम d2 निकालते हैं, d2 इज इक्वल टू होता है a3 a2। अब d2 के लिए क्या करेंगे, a3 का वैल्यू देखिए 1 2 3 यानी कि -8 प्लस सॉरी यहाँ पर देखिए माइनस लिख दिए। अब a2 का जो वैल्यू है वो कितना हमारा -5, तो ये -5 लिख दिए इज इक्वल टू -8 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में किए तो सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में किए तो प्लस हो गया, ये 5, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 3। अब इस प्रकार हम d3 निकालें, d3 बराबर होता है a4 a3। अब a4 का वैल्यू दिया है -11, उसके बाद से -a3 का वैल्यू दिया -8। अब क्या कीजिए, -11 माइनस प्लस हो जाएगा, 8 11 में से सब्ट्रैक्ट किए कितना आ गया -3। इस प्रकार हम कहेंगे, इस प्रकार d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3।
अतः ये कितना हमारा -2 -5 -8 -11 डॉट डॉट एपी में है, एपी में है। ये क्या हमारे एपी में है? क्यों एपी में है? क्योंकि इसका जो सार्वंतर है वो क्या हमारे समान है, इसलिए क्या होगा, यह एपी में होगा। अब एपी में है तो कहा है कि यदि एपी में है तो इसके अगले 3 पद और लिखिए। तो अगले 3 पद और लिखना है तो लिखेंगे अगला 3 पद, अगला 3 पद। अब ध्यान से देखिएगा, अगला 3 पद का मतलब ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, A1 A2 A3 A4 दिया है। तो हमको क्या क्या निकालना है? अगले 3 पद। तो 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। तो हम क्या निकालना है? A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। A5 का फार्मूला होता है A+4D, A6 के लिए A+5D और A7 के लिए A+6D। हो गया। इस प्रकार A का जो वैल्यू है वो कितना हमारा -2, यही लिखेंगे प्रथम पद, -2 + 4 × D का जो वैल्यू है वो कितना, ध्यान दीजिए, यही सार्वंतर। देखिए प्रत्येक सार्वंतर इक्वलाइजी को रखते हैं। -3 ये रख देंगे, -3 हो गया, कामा A का वैल्यू -2 प्लस यहाँ पर क्या रखेंगे 5 × D का वैल्यू -3 का रख देंगे -2, उसके बाद से प्लस 6 × -3। अब क्या करते हैं, -2 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे, -4 3 जा 12 का रख देंगे, ये -2 लिखेंगे, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस हो जाएगा, 5 3 जा 15 कामा, फिर -2 लिखेंगे, 6 3 जा 18। अब इसके बाद से क्या करेंगे, ये 12 and 2 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 14 कामा, ये 15 में 2 ऐड कर दे, कितना हो गया हमारा 17। उसके बाद से क्या हमारा 18 में 2 ऐड कर दे, कितना हो गया 20। ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा अगला 4 पद -14 -17 और -20 होगा। इस एपी का अगला 4 पद कौन कौन से है, -14 -17 -20, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से अगर पूछा जाए कि क्या यह एपी में है कि नहीं तो आसानी से बता सकते हैं एपी में है कि नहीं। अगर सार्वंतर इक्वल नहीं आ रहा है तो वो एपी में नहीं होगा। मान लीजिए पहला दूसरा सार्वंतर बराबर आ रहा है, तीसरा सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है, तब भी वह एपी में नहीं होगा। तो इस प्रकार अगर मान लीजिए ये इक्वल है, दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं, तब भी वो एपी नहीं होगा। अगर एपी में नहीं है तो हमको अगला 3 पद लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा है कि यदि एपी में है तो अगले 3 पद लिखिए। तो एपी में था हम अगला 3 पद लिखिए, एपी में नहीं रहता तो अगला 3 पद नहीं लिखिए। अब मान लीजिए इसके आगे आपसे क्वेश्चन इस तरह दे दे कि दिए गए समांतर श्रेणी के मान लीजिए दिया समांतर श्रेणी 8 -3, उसके बाद ऐसे दिया है 3 5 7 9 11 डॉट डॉट, यह क्या है, एपी में है, कह दिया है। तो कह रहा है कि इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद भी लिखना है और इसका सार्वंतर भी लिखना है। तब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते समय एपी में कह दिया है तो इसका प्रथम पद लिखना है। तो प्रथम पद को प्रथम पद ए बराबर होता है 3 और सार्वंतर के लिए सार्वंतर को लिखते हैं डी से, डी बराबर 5 में से 3 घटा दिया, यानी 5 - 3 कितना हो गया 2। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार हम आसानी से दिए गए समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही वीडियो रहेगा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।